अरे इधर आना आओ। रात को सोते टाइम जल की धारा को मैं स्लो कर देती हूँ। जितना पतला आप करेंगे उतनी ज्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बनेगी। बोल एस्ट्रो सुधर जा और सो जा। एस्ट्रो चलो लेके वन टू थ्री। शाम के कुछ 6:30 या 7 बज रहे थे। अमन आ गया था श्रीवी को लेकर। हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई श्रीवी को लेकर आओ, उससे बात करना इतना अच्छा लगता है और कब टाइम पास हो जाता है उसके साथ में पता ही नहीं चलता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस आधा घंटा करीब ये लोग रहे और उसके बाद में फिर चले गए। और देखिए कितनी खुश हो रही है, अभी जाएगी ना तब इसकी बातें सुनिएगा। एस्ट्रो को बोलती है एस्ट्रो सुधर जा, सो जा। मतलब हम ही बुलवाते हैं तो बोलती, बिल्कुल साफ बोलती है। बाय बाय। दादी मैं आती हूँ। बोलो दादी मैं आती हूँ। दादी मैं आती हूँ। दादी को बोलो दादी मैं आती हूँ। बोल दे दादी मैं आती हूँ। बोलो बड़ी दादी को, बोलो बड़ी दादी मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है बाय 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 जल्दी आना। बाय। एत्तो इसको मिठाई खिला के पानी पिलाया ना। इसको लगा दो। इसको लगा दो। इसको नहीं नहीं वो रात में लगाएंगे, अभी नहीं। वो रात में लगाते हैं, अभी नहीं लगाते हैं। उसके सोने से पहले लगाएंगे। हाँ सो जाओ। सो जाओ, अभी सो जाओ। अभी रात पूरे सो जाओ। हाँ मैं सो जाऊँ और तू जगी रहे। क्या किटकैट? किटकैट मंगाऊं? मैं आपके नीचे से आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। नीचे से। ओके चलो पापा जा। जा। लिफ्ट चली गई। तो बाय। बोल एस्ट्रो सुधर जा सुधर जा। और सो जा। सो जा। बोल सुधर जा बोल रही हूँ। मैं सुधर जा। मैं तो बस अमन के जाने के बाद में कुछ देर मैंने अपना मोबाइल में काम किया और फिर मैं भी सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ, पूजा करने के बाद आपको दर्शन करा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में काफ़ी आता है कि भाई आपके मंदिर का दर्शन ज़रूर कराया कीजिए, तो जितना पॉसिबल होता है ज़रूर से आपको करा देती हूँ मैं दर्शन। पसीना पसीना हो गए पूरे। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो पूजा करने के बाद में सबसे पहले मैंने घड़ा से पानी लिया है और इतना अच्छा पानी हो जाता है, रात को भर के रखती हूँ। आपको बताऊँ, एक जैसे पुराना मटका होता जाएगा ना, जितना पुराना, तो आप उसमें पानी भरिए और आधा घंटा पौन घंटा के अंदर में उसमें ठंडा पानी हो जाता है।
एक जैसे जितना पुराना होता जाएगा उसकी बात कर रही हूँ। तो अभी इसको टाइम तो हो ही गया है, जैसे गर्मियाँ शुरू हुई थी तभी मैं लेकर के आई थी इसको। तो बस मेडिसिन खाने के बाद में यहाँ चावल का डब्बा भरा है मैंने। और आपको बताऊँ कि बिना प्याज लहसुन की ये एक सब्जी मुझे इतनी पसंद आने लग गई है कि फेवरेट फूड बोलते हैं ना, वो है। पकौड़ी की सब्जी मैंने बनाई है, बट आज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आपको शेयर कर रही हूँ। और पकौड़ी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी कि आप थोड़ा सा ग्रेवी में बॉईल करके और उसको जब खाएंगे तो बिल्कुल जैसे मुंह में घुल जाएगी। कई बार क्या होता है कि बिना बॉईल के जो मूंग दाल पकौड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो पानी में बॉईल होती है बट वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो सुबह से मैंने दाल को गलाया नहीं था, अभी मैंने बिल्कुल गर्म पानी में इसको भिगो दिया मैंने मूंग दाल को। और बादाम को छीला है तो बादाम लिया है और उसके बाद में मैंने किया है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट भी मैंने किया है बिल्कुल अपने मन के मुताबिक वाला, जो मुझे बहुत पसंद है। बेसन की ब्रेड बनती है ना, तो मुझे बड़ी पसंद है ये। और इसमें ढेर सारी जैसे वेजिस डाल दो तो और अच्छी लगती है, बट इस दिन मेरे पास इतनी सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थी। तो 2 से 3 चम्मच ही मैंने बेसन लिया है, बेसन कम लिया है। थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और इसमें मैंने डाला है सौंफ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं क्योंकि इसमें टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जैसे बीन्स वगैरह रहती है तो वो भी एकदम मुंह में जैसे क्रंच आता है तो अच्छा लगता है, बट था नहीं। बेसन वाली ब्रेड बना रही हूँ जो हल्का सा डिप करके बनाते हैं। अदरक भी डाल सकते हैं इसमें कूट के, बट अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। और भी बहुत सारी जो वेजिटेबल्स है वो डाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। सब्जी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास अभी। शिमला मिर्ची है, ये डाल देती हूँ, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसी में करके डालूंगी। सरसों तेल में बना रही हूँ मैं, बस हल्का सा इसको ब्रश कर दूंगी। पूरा डिप करके भी बनाते हैं, आज वो वाला नहीं बना रही हूँ मैं। और यहाँ चढ़ा दिए थे मैंने एस्ट्रो के लिए दोनों टाइम का चावल। एस्ट्रो दोनों टाइम चावल ही खाता है, तो ये गोविंदो भोग चावल मैंने चढ़ाया हुआ है। और तब तक ये देखिए कितनी सुंदर ब्रेड बन के तैयार है। तो 2 ब्रेड इज़ मोर देन इनफ। काफ़ी सारी इसमें वेजीज वगैरह भी है, बेसन है, तो पेट आराम से भर जाता है। दाल मैंने पीस ली है। आज इसमें बेसन मिला के बना रही हूँ। तो बेसन मिलाने से क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा देर जो दाल को फेंटना पड़ता है वो नहीं फेंटना पड़ेगा। और हल्का सा फ्राई करके ही बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी, एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। बेसिक से मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, हींग, हरा धनिया, बस ज़्यादा और कुछ नहीं डालूंगी। और जिन दिनों आप प्याज वगैरह खाते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा पतला करूंगी मैं इसको क्योंकि बेसन डालूंगी तो पकौड़ियाँ एकदम नरम बनेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेंगी।
हिसाब से नमक डालना है। और भी पतला कर सकते हैं आप, जितने पतले बेसन, मतलब बेसन डाल के जितना पतला आप करेंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बनेंगी। जब ग्रेवी में वो पकेंगी उसके बाद मतलब मुंह में बहुत सॉफ्ट लगेंगी खाने में। चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। बड़ी छोटी जैसी बना लीजिए, बट ये वाली पकौड़ी की सब्जी मुझे एकदम छोटी छोटी जो पकौड़ी बनती है वैसी अच्छी लगती है। ये ऐसे चटनी के साथ, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है। बिल्कुल फुल फ्लेम पर इसको बनाइए, बहुत जल्दी जल्दी बनेंगी ये। सुबह मैंने ये बना लिया था। वैसे मुझे ये सब्ज़ी इतनी पसंद है कि मैं दोनों टाइम खा सकती हूँ, टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। और शाम के लिए मम्मी के घर से आ गई थी अरबी की सब्ज़ी। अंदर से बहुत अच्छी तरीके से ये सिक गई है। मैं इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं बनाती हूँ। मेरी माते आ गई। हेलो हेलो। क्या लाए हैं? चना है। पड़ोसी चना लाए हैं। ये चना मेरे को पराठे के संग बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ज्यादा। फोन कर रहे थे, मुझे आज दूध तो चढ़ा उसने दी। छुट्टी की है, आई नहीं है। ये ये मैं अपनी मम्मी को खुशखबरी दे रही हूँ कि भाई आज फिर से मेरी हाउस हेल्पर ने छुट्टी की है, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कॉल करके मुझे बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आराम करो, जब तबीयत ठीक हो जाए तो आना तुम। तो इस दिन छुट्टी की थी, तो ये खाना पीना बनाने के बाद में फिर सारा काम भी किया। कुछ पकौड़ियाँ मैंने मम्मी को दी खाने के लिए, मम्मी को बहुत पसंद आई। अब तेल गरम हो गया है तो जीरा तेजपत्ता डाल के जो मसाला मैंने पीसा था, मसाले में क्या था, 2 टमाटर, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, 2 सूखी लाल मिर्ची, 4-5 काली मिर्ची, और बस इसमें और कुछ नहीं था, यही पीस के मैंने डाला है। और जैसे ही बॉईल आया है तो पकौड़ियों को मैंने इसमें डाल दिया है। हिसाब से इस टाइम पे मैंने डाला है नमक। अब इसको आप आराम से 10 से 15 मिनट भी स्लो गैस पर पका सकते हैं, बिल्कुल भी पकौड़ियाँ घुलेंगी नहीं। देखिए ग्रेवी थोड़ी पतली ही उतारी है क्योंकि ये पूरा सोख लेती है ग्रेवी को। तो गरम मसाला डाला है मैंने, हरा धनिया, और यहाँ मूंग दाल की पकौड़ी वाली सब्जी बनके हो गई है तैयार। तो घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी तो ये यहाँ भाई साहब आके बैठे हुए हैं। बस दोपहर के बाद में फिर सारा काम भी किया। उसके बाद ये शाम का समय है, नहा ली हूँ मैं दोबारा से, क्योंकि किचन वगैरह पूरा क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया, खाना पीना बनाया। और उसके बाद में फिर मुझे मंदिर का काम भी करना था, क्योंकि जो चावल वगैरह मैं गिन के रखती हूँ 108 पाउच बना के, तो वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए वो सब काम भी करना था और जलधारी भी देखना होता है। तो पूरे सावन दोनों टाइम मैं नहाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए नहीं चलता है। और इसी तरीके से नवरात्रे में भी। अब जैसे पूजा पाठ के इतने सारे काम होते हैं ना, बहुत सारे काम मैं पहले से ही करके रखती हूँ, तो मुझे पूजा के समय पर इतनी ज़्यादा आसानी होती है, आराम होता है कि बस निकालो और भगवान जी को चढ़ाओ। तो ये पहले वाले काम सारे करके रख लेती हूँ मैं। जिस दिन सावन स्टार्ट हुआ है 30 जुलाई को, 29 जुलाई को मैंने 10 पुड़िया बना के रखी थी चावल की। तो आज चढ़ा के कंप्लीट हो गई। अब आज फिर से पूरी 10 बना के रख रही हूँ। वही पुड़िया जो है कागज और गार्डर इसी डब्बे में रख देती हूँ मैं, बना के रखने से आसानी होती है। पूजा के समय पर बस निकालो और चढ़ाओ। फिर से नहाई हूँ अभी। आज मेरी हाउस हेल्पर ने छुट्टी की थी, तो जल्दी जल्दी खाना पीना बना के काम वगैरह सिलटाया। एस्ट्रो का भी काम रहता है। अभी दोबारा से नहा के एक ही बार में नाइटी पहन ली है मैंने। जलधारी भी टाइम टू टाइम देखनी होती है। रात को सोते टाइम जल की धारा को मैं स्लो कर देती हूँ। ये जो काम मैं करती हूँ बैठ के, चावल गिनना, अब इसमें मुझे देखना पड़ता है कि कौन सा चावल टूटा है, कौन सा हाफ है, तो उसको हटाना पड़ता है। पूरा जैसे
पूरा चावल जो रहता है खंडित नहीं होना चाहिए। तो देख देख के रखने में भी आराम से आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट इस काम में लग जाता है। तो 10 पूरी पुड़िया बना ली तो 10 दिन चलती हैं। जैसे एक दिन बाकी रह जाता है फिर दोबारा से बना के रख लेती हूँ। तो 3 बार अगर मैं 10-10 करके बना लेती हूँ तो सावन निकल जाता है। तो इस तरह से आसानी रहती है। अब आप ही देखिए कि ये सब काम पूजा के समय पे करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए सारा सब कुछ करके रखने से खुद के लिए मतलब आराम रहता है, खुद की हेल्प हो जाती है। अभी अंदर का कैबिनेट आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें एकदम जगह पे रखी हुई हैं। तो ये मैं बीच बीच में क्लीन करती ही रहती हूँ। मंदिर तो एकदम क्लीन ही रहता है, सब कुछ क्लीन ही रखती हूँ मैं। जैसे जैसे समय मिलता है अपने हिसाब से करती रहती हूँ। यहाँ जलधारी मैंने दोबारा से भरी, धारा को थोड़ा स्लो किया एंड देन उसके बाद में खाना दिया है एस्ट्रो बाबू को। और उसके बाद में मैंने खाया पिया है, फिर सोई हूँ मैं और मिल रही हूँ और भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग संडे के दिन मिल रही हूँ आपसे। तो डेली वाला जो GRWM होता है बस वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये तो इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है, मुझे सच में रिग्रेट फील होता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं लिया। क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पर कोलकाता में थी तो वो तो थ्रेडिंग वगैरह कर देती थी और मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है पार्लर। मैं तो थ्रेडिंग करना जानती नहीं हूँ। और ये इतना अच्छा है कि अपर लिप इतनी ख़राब लगती है कि क्या बताऊँ। सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन को अप्लाई किया है। नॉर्मल घर में मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बट ये मैं ज़रूर लगाती हूँ। अभी आपको दिखा रही हूँ कि आईब्रो देख लीजिए कैसी लग रही है, क्योंकि साइड से एकदम हल्की सी हो गई है मेरी आईब्रो। तो आईब्रो पेंसिल मैं डेली ज़रूर से लगाती हूँ। और अब तो मुझे इतना शौक हो गया है कि नया नया ब्रांड का कम से कम 2 से 3 आईब्रो पेंसिल मेरे पास में है, जिसमें से ये मेरी फेवरेट वाली है। बस हल्का हल्का, बहुत हल्का एकदम लगाती हूँ मैं। और पीछे वाला जो ब्रश होता है बस उससे सेट कर लीजिए। तो आईब्रो थोड़ी ठीक लगती है ना तो फेस भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि घर में है तो थोड़ा सा सही से इंसान नहीं रह सकता है, बाल बिखेर के रखना ज़रूरी थोड़ी है। तो मैं सुबह से सूट पहनी रहती हूँ, मन करता है तो साड़ी भी पहन लेती हूँ। तो ये छोटा सा जो गेट रेडी विथ मी मेरा है, ये बस 2-3 जो प्रोडक्ट है वही मैं यूज़ करती हूँ। और थोड़ी ज़्यादा सी सनस्क्रीन में लगा लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे गैस के सामने भी खड़ा रहना पड़ता है। सो चलिए पूजा करने जाऊँ उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और हो गई मैं तैयार। कितना छोटा सा गेट रेडी विथ मी था, बट पूरे दिन फेस अच्छा ही लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह से वो मेकअप पूरा थोप लो, बट आपको कुछ ड्रेसेस वगैरह रिव्यूज़ करती हूँ तब मैं टचअप ज़रूर से करती हूँ। तो अगर वो वाला टचअप बोलेंगे तो वो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। कुछ बेसिक सी चीज़ें लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। एक दिन पहले से ही मैंने सोच लिया था कि संडे के दिन मुझे एस्ट्रो को नहलाना है। अब मैंने पूजा पाठ किया, खाना बनाया, चने की दाल और चावल ही बना लिया था और उसका वेजिटेबल सूप बना लिया था। और बहाने से उसको लेके जाती हूँ और पकड़ के नहला दिया उसको मैंने। राधा 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 Radha, 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 Radha। तो बस पूजा करने के बाद में मैंने मेडिसिन वगैरह लेकर नाश्ता किया। उसके भी आधे पौन घंटे के बाद में यहाँ चढ़ा दी मैंने चाय। और रात में ये ढेर सारे मैंने जो बर्तन धो के रखे हुए हैं, अभी आप देखिएगा कि कितने बर्तन हुए हैं। तो इसीलिए रात में ना मुझे एकदम मन नहीं करता है कि मैंने कितने भी बर्तन धो लिए हों, मैं उसको नहीं उठा के लगा सकती हूँ। और सुबह तक जितना एक्सेस वाटर है वो भी निकल जाता है। बर्तन को पता है पोंछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पूरा जैसे
बास्केट है तो सारा पानी उसमें नीचे आ जाता है, आराम से फिर सुबह उठा के रख दो। तो यहाँ पर सरसों का तेल गरम हो गया, उसमें जीरा डाला मैंने और सिर्फ टमाटर और चने की दाल एक साथ में डाल दिए, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और नमक। बस इसमें मैंने अदरक तक नहीं डाला है, थोड़ा अच्छे से भून के और पानी डाल दिया है और इसमें लगाई है मैंने अनगिनत सीटियाँ। आपको पता ही है कि मेरे घर में अनगिनत सीटियाँ लगती हैं, कुछ भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देर से ही गलती है, जल्दी नहीं गल पाती है। तो इसमें मैंने कम से कम 8-9 सीटी लगाई है चने की दाल में। और सारा बस चावल वगैरह चढ़ाने के बाद में यहाँ खाना बन गया और इसको अब मैं नहला चुकी हूँ। और इसको नहलाने के बाद में फिर मैं दोबारा से नहाती हूँ। तो चलिए कम से कम ये साफ़ सुथरा तो हो गया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड यस स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज व्लॉग गाइज। मंडे स्पेशल व्लॉग कल आपके पास आ जाएगा। गुस्सा नहा के कोई पछता है क्या? ओ चीची आ गई। चीची है, चीची सुबह नहा के पूजा पाठ करके लंच बना लिया, इसको खाना भी खिला दिया। अब मैं दोबारा से नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। बस कोई गंदा काम नहीं हुआ है, तू नहाया है पागल। बाय, मैं जा रही हूँ, बाय।